गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 के आगे के प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 1 बना चुके थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 2 और उससे आगे के प्रश्न को बनाएंगे। देखते क्या लिखा हुआ। 2 का पहला प्रश्न है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। आपसे बोला है कि आपको 2 समीकरण दिया गया है, उस समीकरण का बोला अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन है। तो आपको बताना है ए और बी का वैल्यू क्या है, सिर्फ ए और बी का वैल्यू निकालना। तो अपरिमित रूप से अनेक हल का कंडीशन क्या होता है? कंडीशन होता है उसमें तीनों बराबर होता है, मतलब तीनों क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीनों कंडीशन एक जैसा होता है तो वो क्या करता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। सॉल्व लिखिए और पहले वाले को पहला समीकरण मान लिए 2x जोड़ 3y बराबर 7, इसको मान लिया हम लोग समीकरण 1। और इसको a माइनस बी इंटू एक्स जोड़ a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। हम लोग रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप जानते हैं, क्या होता है, ए एक्स जोड़ बी वाई जोड़ सी बराबर क्या होता है 0, बराबर के इसी को उधर भी कांस्टेंट टर्म है, आप उधर भी ला सकते हैं। हम इसको किसी को इधर लाए, मतलब ये कांस्टेंट टर्म बराबर की सेट दोनों तरफ लेना चाहिए बराबर के, और बराबर के उस कांस्टेंट टर्म है तो इधर भी होना चाहिए, या बराबर के सेट 0 यहाँ पर भी है तो इधर भी 0 होना चाहिए। तो हम इधर ये नंबर इधर भी है इधर भी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। हम क्या करेंगे, बस इसी फॉर्मेट को लगा के A1 B1 C1 जो हम लोग पहले से सीखते हुए आ चुके हैं, तो उसमें कंडीशन ना होना चाहिए। तो पहले वाले समीकरण से क्या मिलेगा, A1 B1 C1, दूसरे वाले समीकरण से A2 B2 C2। यहाँ से देखिए तुलना करिए, x का गुणांक क्या है, 1 है, a है, यहाँ क्या होगा, इसे बताइए A1 का वैल्यू कितना होगा, A1 बराबर कितना होगा यहाँ पे 2, कॉमा B1 बराबर मतलब y का B1 मतलब b किसका है, y का गुणांक है, y का गुणांक यहाँ कितना है 3, तो B1 बराबर कितना होगा 3, कॉमा और C1 बराबर क्या है 7, 7 मतलब कांस्टेंट टर्म कितना हो गया 7। यहाँ से निकालते हैं A2 x का गुणांक यहाँ क्या है A2 a माइनस बी, मतलब A2 क्या है, a जो वैल्यू निकलता है वो x का गुणांक होता है, b वैल्यू जो निकलता है y का गुणांक होता है, और c क्या है अचर पद है। तो यहाँ देखिए x का गुणांक समीकरण 2 ले रहे हैं, तो यहाँ a का वैल्यू मतलब दूसरा समीकरण, इसलिए A2 का वैल्यू हो जाएगा। ये y का गुणांक है, इससे b निकलेगा, मतलब दूसरा समीकरण, इसलिए B2 का वैल्यू हो जाएगा। ये क्या है, ये अचर पद है, इसलिए दूसरा समीकरण इसलिए क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। A2 बराबर a माइनस बी, ओके, कॉमा B2 बराबर कितना होगा a प्लस बी, कॉमा और C2 बराबर कितना होगा 3a प्लस बी माइनस 2। तो हम क्या किए, यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू निकाले। कहाँ से निकाले, पहले समीकरण से A1 B1 C1 और दूसरे समीकरण से A2 B2 C2 निकाले, आराम से निकाले। आप ध्यान से देखते हैं, अब हमको क्या बोला गया है, ये दिए हुए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। लिखेंगे अतः, लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरणों के दिए गए समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2, ये कंडीशन होगा। क्या किया हम, यहाँ दिया हुआ था ये जो समीकरण युग्म दिया उसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब अनेक हल है दिए गए समीकरण युग्म का, तो उसका कंडीशन क्या होगा, A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 और बराबर होना चाहिए C1/C2। अब यहाँ से देखते जाइए A1 B1 C का 1 का वैल्यू आपका निकला हुआ, इस पे बैठा दीजिए फटाफट।
A1 का वैल्यू बोलिए 2, यहाँ पे 2 लिखिए। A2 का वैल्यू कितना है, A माइनस बी, आप यहाँ पे A माइनस बी लिखिए, बराबर। अब है B1, B1 का वैल्यू कितना है 3, आप यहाँ 3 लिखिए। फिर कितना है B2, अब B2 का वैल्यू कितना है A प्लस बी, तो आप A प्लस बी यहाँ लिखिए, बराबर। फिर क्या हुआ C1, C1 कितना है 7, यहाँ लिखिए 7। और C2 कितना है 3A जोड़ B माइनस 2, मतलब 3A प्लस बी माइनस 2, ये तीनों दिया हुआ। अब जब ये कंडीशन है, अब यहाँ से क्या करना, हमको समीकरण बनाएंगे। समीकरण बना के क्या करेंगे, हम A1 A B का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसे कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तुलना करें इस समीकरण का इस समीकरण से तुलना करिए, इससे 2 को, फिर लास्ट में इधर तुलना करके निकाल लेंगे, देखते हैं। तो इसको तुलना करिए, इसलिए 2/A माइनस बी बराबर 3/A जोड़ बी। अब ये दोनों से तुलना करके हम एक समीकरण बनाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 2 इससे गुना होगा और ये 3 इससे गुना होगा। देखिए कैसे होगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई भाग में रख के गुना होगा, A जोड़ बी होगा, बराबर। देखिए ये भाग उधर क्या होगा, गुना होगा, 3 इंटू A माइनस बी होगा। अब हम इधर लिखते हैं, आपको इसी के नीचे लिखना कॉपी में और एग्जाम हॉल में भी। अब क्या करना हमको, ये 2 से इसमें गुना होगा, A में भी गुना होगा B में भी गुना होगा। 2 गुना A कितना होगा 2A, फिर यहाँ देखिए ये भी प्लस में, ये प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा, और 2 गुना B कितना होगा 2B होगा, बराबर। यहाँ भी 3 गुना A कितना होगा 3A माइनस 3 गुना B कितना होगा 3B, यहाँ पे 3B लिख देते हैं, कुछ नहीं किया, 3 गुना A 3A प्लस माइनस माइनस 3 गुना B 3B। अब क्या करेंगे, A को A के साइड लेके जाएंगे, अब B को B के साइड लेके जाएंगे। देखिए ध्यान से, देखिए ये माइनस में इधर लेके आ जाते हैं, ये प्लस में, तो क्या करेंगे हम इसको, देखिए इसको उधर लेके चले जाते हैं, ये 2B जैसे का तैसे, 3B माइनस में इधर आके क्या होगा, याद रखने इक्वल के उधर जाए, ये लेफ्ट या राइट के इसी साइड जाए, चिन्ह में परिवर्तन होता है, प्लस में तो माइनस में होगा, गुना में तो भाग में होगा, भाग में तो गुना में होगा, ठीक है। तो ये माइनस में इधर क्या हो गया प्लस 3B, बराबर। देखिए 3A यहाँ पे प्लस है जैसे का तैसे, लेकिन यहाँ 2A प्लस में है, उधर ये क्या होगा माइनस में 2A। फिर से देखिए ध्यान से, 2B जैसे का तैसे, 3B माइनस में था, इधर क्या हो गया प्लस में, ओके, बराबर। यहाँ 3A जैसे का तैसे, अब यहाँ देखिए 2A प्लस में है, उधर ये क्या हो गया माइनस, मतलब B वाले B के कोफिशिएंट, मतलब B वाले जो जिसका B वाला B के साथ, A वाला A के साथ कर रहे हैं। अब कितना हो गया 3 और 2 कितना B हो गया 5B, अब बराबर 3A में 2A घटा दे, मतलब 3 में 2 घटा कितना बचेगा 1, मतलब यहाँ पे A है तो ये बचा A। इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं A बराबर 5B। इसको मान लेंगे समीकरण कितना हो गया, इसको 1 माने इसको 2 माने, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। कोई दिक्कत नहीं। हम क्या किए, 2 समीकरण दोनों के लिए कंडीशन हम जब बराबर हो तो हम किसी भी एक दूसरे को बराबर करके उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम क्या किए, ये दोनों बराबर किए, यहाँ से एक समीकरण बना लिए। अब क्या करेंगे, इसको इससे कंपेरिजन करें या इसको इससे करिए, एक समीकरण और बनाइए जिससे ए बी किसी ए का तो वैल्यू यहाँ पे मिला थोड़ा सा, इस वैल्यू को हम इस एक समीकरण बना के इसको पुट कर देंगे, जिससे बी का वैल्यू निकलेगा, और जैसे बी का वैल्यू निकलेगा समीकरण 3 में रखेंगे, उससे ए का वैल्यू निकल जाएगा। और हमको ए बी का वैल्यू पूछा था, देखेंगे अब ए माइनस 2/A माइनस बी, इससे तो तुलना कर लिए थे इसका, अब इसका इससे तुलना कर रहे हैं, इसके साथ बराबर करते हैं, बराबर 7/3A जोड़ B माइनस 2। फिर क्या करेंगे हम लोग, वैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 इस सबसे गुना होगा, ये 7 ये दोनों से गुना होगा, ये वाला छोटा इससे गुना कर लेते हैं पहले हम। देखिए 7 गुना A 7A माइनस 7 गुना प्लस माइनस क्या 7 गुना B 7B, बराबर ये 2 से गुना करिए, इस सब में गुना होगा, 2 तिया 6A, ओके। फिर देखिए प्लस दोनों में प्लस 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 होगा, और 2 गुना B 2B प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फिर क्या सीखे हम, A वाले को A के साथ, B वाले को B के साथ। देखिए यहाँ पे 7A है, इसको उठा के इधर लेके आइए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7A जैसे का तैसे,
6a प्लस में इधर क्या होगा माइनस में, तो यहाँ पे कितना -6a, इसको उधर लिख चलिए। तो यहाँ कितना है 2b पहले से, उधर जाके माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना हो गया 7b और -4। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा एक स्टेप और नीचे जाएगा, तो कितना 7a में 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 7a में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, a बचेगा। a बराबर कितना हो गया, यहाँ 7 2 9b, 9b -4, यहाँ भी a का वैल्यू निकला, यहाँ भी a का वैल्यू। अब क्या करें, इस समीकरण, इस a के वैल्यू को समीकरण इसमें रख दिए या इसका वैल्यू इसमें रख दिए, लिखेंगे। हमको a का वैल्यू तो पता है, रख दीजिए a का वैल्यू कितना है 5b, यहाँ पर रख दीजिए 5b बराबर 9b -4। ये कहाँ से लिखे हम लिखे समीकरण 3 से, यहाँ लिख देते हैं आप, तो यहीं पे लिखिए समीकरण 3 से लिख दीजिए यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आइए 5b प्लस में इधर क्या होगा -9b बराबर कितना -4। तो 5 में 9 घटाएंगे, देखिए 5 प्लस में और 9 माइनस में, तो माइनस वाला बड़ा है, तो 5 में 9 में 5 कितना अच्छा 4, लेकिन किस में माइनस में, -4b बराबर -4। देखिए गुना हो जाएगा क्या होगा भाग होगा, तो b बराबर -4 और बट्टे -4, देखिए दोनों एक जैसा कट जाए कितना बार में, एक बार में। तो b का वैल्यू कितना आया 1 आया। अब b का मान किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण 3 में भी रखिए, यहाँ पर रखिए कहीं पर आपका वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखें, भैया समीकरण 3 से लिखिए, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, a का वैल्यू निकालना है, तो a बराबर 5, अब b का वैल्यू कितना है 1, रख दीजिए यहाँ पे। तो a बराबर कितना आ गया 5। आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे रखते हैं, तो हम लोग इसका a और b का वैल्यू निकालिए। एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे बनाए हम प्रश्न को। क्या कि आपको 2 समीकरण दिया हुआ था, हम पहले वाले समीकरण को 1 मान लिए, दूसरे वाले को 2 मान लिए। अभी हम पहले समीकरण से a1 2 हो गया, b1 3 हुआ, c1 7 हुआ। उसी तरह इसमें x गुना a2 कितना हुआ a माइनस बी, b2 कितना हुआ a प्लस बी, और c2 3a प्लस बी माइनस 2। अब दिया गया उसमें क्या दिया हुआ, दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब अनेक हल होते हैं क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। बस यहाँ पे a1 b1 c1 का वैल्यू था, इस पर लगा दिए हम, तो लगा दिए। अब जब ये बराबर आ गया, जब ये बराबर है तो सबसे पहले हम इसको इसके बराबर क्या कर दिए, दोनों बराबर लेके एक समीकरण बना लिए। यहाँ इसको लिए, ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस बी, 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो 3a माइनस बी। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बना फाइनल, 3a जोड़ b 2b 3a माइनस 3b, a को a के साइड b को b के साइड, 3b माइनस में था इधर आके प्लस में, ये 2a प्लस में था उधर क्या हो गया माइनस में, 3 2 5b और 3a में 2a घटा के तो a, बस सीधा करके लिख दिए a पहले 5b बाद में। इसको समीकरण 3 मान लिए क्योंकि 1 2 मान चुके थे हम। अब क्या किए हम, अब क्या किए फिर लिए, अब हम क्या लिए, अब 1 को 3 वाले से तुलना किए, इसको लेके बराबर किए, दोनों बराबर करने, फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इस 7 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 7a माइनस 7b, 3 दूनी 6a प्लस 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 2 गुना b 2b और 2 दूनी 4 माइनस में आ गया। अब यहाँ पे उसी तरह a को a के साइड b को b के साइड, तो यहाँ कितना a बराबर 9b माइनस 4। अब हमको a का वैल्यू पता है कितना है 5b, अब a के वैल्यू को 5b a की जगह क्या लिख दिए 5b बराबर 9b माइनस 4। और यहाँ पे हम लिखे समीकरण 3 से, आप साफ साफ इसको लिख लिए समीकरण 3 से, यहाँ लिख लीजिएगा ब्रैकेट में समीकरण 3 से लिख लिए 5b, यहाँ पे इधर आके क्या हो गया -9 प्लस में क्या होगा -9b बराबर -4, 9b माइनस में 5b प्लस में, तो इसमें घटाएंगे कितना माइनस में बचेगा -4 बराबर -4, ये गुना मतलब क्या हो गया भाग में, दोनों एक जैसा, -4 में -4 से भाग कितना होगा एक बार में कटेगा, तो b का वैल्यू कितना आ गया एक, b का वैल्यू 1, b के वैल्यू समीकरण 3 रखे, समीकरण 3 से a बराबर b के, देखिए यहाँ समीकरण 3 कहाँ पे है, यहाँ पे 5 जैसे करते से, अब b की जगह क्या रखे 1, तो 5 गुना 1 कितना 5, इसलिए a बराबर 5, अब b बराबर कितना हो गया 1 आया। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग 5 नंबर के 2 नंबर प्रश्न को बनाएंगे। देखिए क्या लिखा है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इससे पहले वाला प्रश्न जो बनाए उसमें क्या था, उसमें अपरिमित रूप से अनेक हल था,
इसमें क्या है, इसमें कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं का कंडीशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और नॉट इक्वल टू बराबर नहीं होता है C1/C2। अगर ऐसा कंडीशन है तो उसका अपरिमित रूप से उसका कोई हल नहीं होता, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जब कोई हल नहीं होता है, इसमें बोला गया कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं है तो आपको के का वैल्यू निकालना, वहाँ ए और बी का वैल्यू निकालना था, आपको यहाँ के का वैल्यू निकालना। आसान है, सेम उसी तरह से बनाना जैसे हम लोग बनाते। अभी प्रश्न संख्या 1 बनाए, अब उसी तरह हमको 2 भी बनाना है। 2 का दूसरा प्रश्न, तो सॉल्व लिखिए। तो ये पहले समीकरण को 3x जोड़ y बराबर 1, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। 2k माइनस 1 इंटू एक्स बराबर k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k जोड़ 1। फिर से ध्यान से देखते हैं, 3x जोड़ y बराबर 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से A1 B1 C1, 2 से A2 B2 C2 का वैल्यू निकालेंगे। निकालते हैं, इसलिए x का गुणांक क्या निकालेगा, a का वैल्यू, y का गुणांक b का वैल्यू, अचर पद क्या होता है c, इसमें x का गुणांक A2 का वैल्यू, y का गुणांक B2 का वैल्यू और C2 क्या अचर पद हो जाएगा, लिख रहे हैं। इसलिए A1 का वैल्यू कितना होगा, फटाफट बताइए, 3। B1 का वैल्यू कितना होगा, 1। देखिए y का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। और C1 का वैल्यू कितना होगा, C1 का वैल्यू भी 1 होगा। यहाँ देखिए A2 का वैल्यू कितना होगा, 2k माइनस 1, कॉमा B2 का वैल्यू कितना होगा, k माइनस 1, और C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 हो गया। अब हमको पता है कि ये दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो लिखेंगे इस बात को, चूंकि दिए गए समीकरणों के युग्मों के का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है, इसलिए तो इसका कंडीशन क्या होगा, लिख लीजिए A1/A2 बराबर होगा B1/B2 अब बराबर नहीं है C1/C2, ऐसा लिखेंगे। आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू पता है, बस इस पे बैठा दिया, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट लिखिए फटाक से। A का वैल्यू बोलिए A1 का 3, ऊपर में लिखिए 3। A2 का वैल्यू बोलिए 2k माइनस 1, यहाँ लिखिए 2k माइनस 1 बराबर B1 का वैल्यू 1, यहाँ 1 लिखेंगे। B2 का वैल्यू k माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे k माइनस 1 बराबर नहीं है C1 का वैल्यू 1/2k जोड़ 1, यहाँ लिखेंगे 2k जोड़ 1। हमको k का वैल्यू निकालना है, निकालते हैं। अब क्या सीखे हम लोग, देखिए ये तो बराबर है न, इससे तुलना करें कोई मतलब ही नहीं, ये दोनों बराबर, ये दोनों निकालिए बराबर करके। इसलिए 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर आ जाते हैं, तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको देखिए 1 से गुना करिए तो यही चीज आएगा, तो 1 से ही गुना कर दीजिए फटाफट, या तो इससे गुना करिए 3k माइनस 1, ये 3 से गुना होगा, ये ऊपर वाला इससे गुना होगा, क्योंकि ये भाग में इधर के गुना होगा, तो 3 गुना होगा k माइनस 1 से बराबर, और 1 गुना होगा इससे, 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं, 1 गुना जो 1 से जो जिसमें गुना करते हैं वही चीज प्राप्त होता है। कितना हो जाएगा, 2k माइनस 1। अभी 3 से गुना करिए, 3 गुना k तो 3k प्लस माइनस 3 गुना 1 3 बराबर 2k माइनस 1, कि 2k प्लस में इधर क्या होगा, माइनस होगा, कर लीजिए 3k माइनस 2k, देखिए माइनस में तो क्या होगा, प्लस होगा। और यहाँ के देखिए ध्यान से, 3k जैसे तैसे k वाले को k के साथ
अचर पद को अचर पद के साथ, और 2 के प्लस में क्या हो गया माइनस में, देखिए माइनस 1 बचा, ये माइनस में क्या हो गया +3। तो यहाँ देखिए 3 के में 2 के घटाएंगे कितना बचेगा, के बचेगा सिर्फ, बराबर यहाँ देखिए ये कितना है 3 प्लस में 1 माइनस में, तो 3 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2, किसमें प्लस में, तो मेरा के का वैल्यू 2 निकल गया और यही आपका क्या है आंसर है। अब ध्यान से समझते हैं, हम लोग की पिछले प्रश्न में ये वेरीफाई करना भूल गए, आपको जरूरत एग्जाम में भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको चेक करना है कि हम जो निकाले वैल्यू वो सही है, कैसे इस चीज कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो ये दो को यहाँ रखिए वेरीफाई करने के लिए, देखिए के की जगह, तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 4 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए ध्यान से देखिए 3 और 2 और के का वैल्यू कितना 2 और -1 बराबर, यहाँ देखिए 1 इसका कितना है 2 -1, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो 3 जैसे कितने से 2 दूनी 4 और -1 बराबर 1 और 2 में 1 घटा कितना बचा 1, देखिए यहाँ पे यहाँ कितना 3 और 4 में 1 कितना बचा 3 बराबर 1/1, देखिए कट के 1 ही आ जाएगा ना, तो देखिए ये बराबर नहीं होगा, इसको देखिए यहाँ भी रख के चेक करिए, यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 4 कितना है 5, देखिए ये सब कट के 1 हो रहा है, यहाँ 1/5 आ रहा है, बराबर है नहीं, तो हम जो वैल्यू निकाले वो क्या है सही। इसे पहले वाले प्रश्न में भी एक बार कर लिए, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं, बाई चांस आपको चेक करना हम सही है कि गलत है तो बना के चेक कर सकते हैं। अब हम लोग, तो इसको आपको लिखना नहीं है और हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 बनाएंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्ग गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। हम ब्रज गुणन विधि भी सीख चुके हैं और प्रतिस्थापन विधि तो सबसे पहले सीखे थे। तो हम लोग पहले क्या दिया हुआ है, आपको 2 समीकरण दिया है, इसमें x और y का वैल्यू निकालना है, तो आपको यूज करना है दोनों विधि का। तो पहले क्या दिया हुआ है, पहले जो प्रश्न में दिया उसी विधि का यूज करेंगे, प्रतिस्थापन। तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि से x और y का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद ब्रज गुणन विधि से निकालते हैं। देखते हैं हम लोग प्रश्न को बनाए इस टाइप का, तो बनाते हैं। तो लिखिए सॉल्व। तो पहला क्या है 8x जोड़ 5y बराबर 9, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। दूसरा क्या है 3x जोड़ 2y बराबर 4, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि में क्या सीखे, प्रतिस्थापन विधि में सीखे क्या कि हम प्रतिस्थापन विधि से हम किसी भी एक या दो किसी भी समीकरण को उठा के तीन समीकरण तीसरा बनाते हैं, और तीसरा समीकरण को फिर हम जिस समीकरण को यूज कर लिए उसको ना किसी दूसरे समीकरण में रख के फिर उसका वैल्यू निकालते हैं, और फिर जो उसका x या y किसी का वैल्यू आया फिर समीकरण 3 में रखते हैं, उसमें वैल्यू निकल जाता है। देखते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, तो लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से यहाँ लिखे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 या 2 आपका मन जिसको यूज करें, तो हम समीकरण 1 को हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है 8x जोड़ 5y बराबर 9। हम क्या करेंगे, प्लस में उधर क्या होगा माइनस, आप x को भी उधर ले सकते हैं, हम y को उधर भेज रहे हैं, आपका मन आप किसी को ले सकते हैं। 8x बराबर 9 माइनस 5y, तो यहाँ पे x बराबर कितना होगा 9 माइनस 5y, ये 8 गुना में क्या होगा भाग में, इसको बना देंगे हम समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 जो x का मान आया हम किस में रखेंगे, हम तो 1 का यूज कर चुके हैं, हम अब समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है देखिए ध्यान से, 3 जैसे का तैसे इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, बस इसको उठा के रख दीजिए 9 माइनस 5y बटे 8। या देखिए 3 जैसे का तैसे, हम 1 को यूज कर लिए इसलिए हम 2 में रख रहे हैं। 3 जैसे का तैसे एक्स की जगह ये पूरा वैल्यू को उठा के यहाँ रख दिए, जोड़ है तो जोड़ दीजिए 2y अब बराबर 4।
अब क्या करेंगे, ये 3 से ऊपर वाले में सब में गुना होगा, नीचे वाला नीचे से गुना होता है, ऊपर वाला ऊपर में गुना होता है, तो ऊपर में गुना करेंगे हम। तो 3 नमा 27 माइनस 3 पचे 15y अब बटा 8 जोड़ 2y बराबर 4। अब हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। इसके नीचे पूछे तो क्या है, 1 है, 1 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लिख देंगे। अब देखिए 8 के पढ़ा में 8 क्या बार में, एक बार में, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज आएगा, क्या आएगा 27 माइनस 15y, फिर आप प्लस दीजिए। अब देखिए ये 1 के पढ़ा में 8 क्या बार में आता है, 8 बार में, 8 गुना 2 करिए, 8 2 नहीं 16, तो ये हो जाएगा 16y अब बराबर कितना होगा 4। देखिए 8 भाग में होता है, क्या होगा गुना होगा, तो पहले हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना होगा 27 जैसे का तैसे, यहाँ देखिए माइनस में 15y और प्लस में 16y, तो 16 में 15 किया बचेगा 1, लेकिन 1 मतलब 1 जगह क्या लिखेंगे y, क्या लिखेंगे प्लस y अब बराबर ई प्लस में क्या होगा, सॉरी ई भाग में क्या होगा गुना होगा, 4 गुना 8, तो y जैसे तैसे, ई प्लस में क्या होगा माइनस, तो 8 चौके 32 और माइनस 27, तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो 32 में 27 घटाएं तो 12 में 7 या 5, मतलब कुछ y का वैल्यू कितना आया 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। देखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए 9 जैसे का तैसे, x बराबर 9 जैसे का तैसे 5, और y की जगह भी क्या देंगे, देखिए यहाँ पे 9 जैसे का तैसे माइनस 5 5, फिर क्या देंगे गुना, और y की जगह क्या लिखेंगे 5 बटे इसके नीचे क्या है 8, तो 8 लिख दीजिए। तो यहाँ क्या होगा x बराबर 9 जैसे का तैसे और 9 पचे 25 अब बटे यहाँ कितना होगा 8, तो यहाँ पे तो अब इधर लिख देते हैं हम, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये कि 25 माइनस में और 9 प्लस में, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 16 16 9 25 होता 16, लेकिन किस में माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 16 अब बटे कितना 8। देखिए 8 के पढ़ा हम 16 क्या बार में 2 बार में, तो यहाँ कितना हुआ x बराबर -2 और y बराबर कितना आ गया, x बराबर -2 आया, लिखेंगे इसलिए x बराबर -2 और y बराबर +5, और यही आपका क्या है आंसर है। तो हम लोग किस विधि का यूज किया, अभी हम लोग प्रतिस्थापन विधि, और अब हम लोग इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग वर्गगुणन विधि बनाएंगे। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बना चुके, अब इसी प्रश्न को हम लोग बनाएंगे वर्गगुणन विधि से। तो हम लोग कैसे बना देखते हैं, तो सॉल्व तो लिखा हुआ है, लिखेंगे अब वर्गगुणन विधि से, ठीक है। तो वर्गगुणन विधि भी क्या करेंगे 8x जोड़ 5y, ये प्लस में क्या हो गया -9 बराबर क्या होगा 0, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये क्या हो जाएगा 3x जोड़ 2y प्लस में क्या होगा -4 बराबर 0, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब क्या करें, हम इसका तुलना करेंगे, a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0, इसको बना देंगे हम a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। अब इसको तुलना करके क्या करें, हम यहाँ से a1 b1 c1 का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से a2 b2 c2 का वैल्यू निकालेंगे। इसका व्यापक रूप है, हम लोग पढ़े हैं रैखिक समीकरण का क्या होता है ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0। तो पहले समीकरण में सब में 1 1 लगा दिए, दूसरे समीकरण में 2 2 लगा दिए। तो हम लोग देखते हैं, अब यहाँ से a और a1 b1 c1, यहाँ से a2 b2 c2 का वैल्यू निकालेंगे। तो a1 का वैल्यू कितना जाएगा 8, b1 का वैल्यू कितना होगा 5, और c1 का वैल्यू कितना होगा -9। यहाँ देखिए a2 का वैल्यू कितना होगा 3, b2 का वैल्यू कितना होगा 2, और c2 का वैल्यू कितना होगा -4।
हम क्या किए, यहाँ से a1x जोड़ b1y जोड़ c1 से कर व्यापक रूप लिख के यहाँ से a1 का वैल्यू देखिए, x गुणांक a1 है, यहाँ x गुणांक कितना 8 है, तो a बराबर कितना हो गया, a1 बराबर 8, y का गुणांक कितना b1, यहाँ y गुणांक कितना 5, तो b1 बराबर कितना हो गया 5, और c1 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस माइनस क्या माइनस से हो जाएगा, माइनस कितना 9। इसे हम लोग जानते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इससे ब्रजगुणन, तो इसका ब्रजगुणन फॉर्मूला तो याद रहता है, हम क्या करेंगे इसको, इसको करने की क्या चीज, तो हम लोग जानते हैं, इसलिए बी सी ए बी हम लोग क्या सीखे ब्रजगुणन में, फॉर्मूला याद रख देंगे, फॉर्मूला याद है तो क्या करते हैं, बस बी सी ए बी और बी सी के बीच में x, सी ए के बीच में y और ए बी के बीच में 1, और पहले ऊपर वाले में सब में 1 1 लगाएंगे, नीचे वाले में सब में 2 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 1 1 1, नीचे 2 2 2 2। आप क्या करेंगे, हम फॉर्मूला बनाएंगे, यहाँ पे बना लेते हैं, क्या सीखे, ऊपर से नीचे, तो x अपॉन ऊपर से नीचे मतलब b1c2, फिर क्या देंगे माइनस, फिर नीचे से ऊपर b2c1 बराबर, फिर अब क्या आएगा y बटे, फिर ऊपर से नीचे, देखिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे c1a2 घटाओ, अब नीचे से ऊपर c2a1 बराबर, फिर ऊपर से नीचे, अब लेकिन क्या देंगे 1 बटा a1 b2 घटाओ, अब नीचे से ऊपर a2 b1। याद रहना चाहिए, आप ये फॉर्मेट याद रखिएगा इस फॉर्मूला, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा याद करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसको याद रखिए, बी सी ए बी एक्स वाई 1, पहले x लिखे, ऊपर से b1 c2 घटाओ देंगे, फिर b2 c1 नीचे से ऊपर बराबर y आया, फिर ऊपर से नीचे c1 a2 c1 घटाओ, नीचे से ऊपर c2 a1 c2 बराबर 1 है तो 1 दिए बटा, ऊपर से नीचे a1 b2, पहले ऊपर से नीचे वाला फिर नीचे से ऊपर लिख दिए। अब हमको a1 b1 c1 इस सबका वैल्यू पता है, बस उसके क्या करना, आपको उस पर वैल्यू बैठाना और आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा फटाक से। तो यहीं पे बैठा, यहाँ बैठाते हैं हम लोग, बैठाइए x बटे b1 का वैल्यू कितना है, यहाँ से ध्यान दीजिए, हम निकाले b1 5, यहाँ रखिए 5 गुने c2 इधर है -4, तो यहाँ -4 दीजिए, फिर यहाँ क्या होगा घटाओ, फॉर्मूला में घटा है यहाँ दीजिए, फिर b2 किधर है, यहाँ देखिए 2, आप भी यहाँ लिखिए 2 गुना c1 कितना है, तो c1 तो इसमें मिलेगा -9, तो ब्रैकेट में लिख दिए -9, बराबर, तो हम क्या कर दिए, बस b1 c2 माइनस b2 c1 इसके वैल्यू को रख दिए, जैसे था वैसे बैठा दिए। अब लेंगे y बटे, y का वैल्यू कितना होगा, c1 कितना है, c1 कितना -9, यानी कि -9 गुना a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ लिखिए 3 घटाओ, आगे क्या है c2 का वैल्यू कितना है -4, तो ब्रैकेट में देंगे -4 इंटू a1 कितना है 8, यहाँ लिखिए 8 बराबर 1, अब क्या है a1 कितना है 8, यहाँ लिखेंगे 8 गुना b2 2, यहाँ लिखिए 2 घटाओ a2 कितना है 2, सॉरी a2 3, यहाँ पे नहीं हट रहा तो हम इसके नीचे जस्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे आप उसी के सामने लिखिएगा, वहाँ पे 1 जैसे कि तैसे a1 a1 कितना है 8, यहाँ लिखेंगे हम 8 गुने b2 कितना है 2, यहाँ 2 लिखेंगे घटाओ a2 कितना है 3, यहाँ लिखेंगे 3 गुना b1
b1 कितना है 5, यानी कि 5। आपको ये स्टेप इसी के सामने लिखा, मेरे पास जगह ना इसलिए हम नीचे लिख दिए। आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे फटाफट। x जैसे कहता है इसे, देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 चौका 20। देखिए ये माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, 9 दूनी 18 बराबर y, प्लस माइनस माइनस, 9 तिया 27, ये माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, 8 चौका 32 बराबर 1। ये वाला स्टेप ऊपर में ही लिखाएगा, 8 दूनी 16 घटाओ 5 तिया 15। इसको सॉल्व कर लिए फटाफट। x बटे, देखिए 20 माइनस में और 18 प्लस में, तो माइनस वाला बड़ा है, तो 20 में 18 हटाएंगे कितना बचेगा 2, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। -2 बराबर y बटा, देखिए माइनस में 27 है अब प्लस में 32 है, तो माइनस वाला छोटा है, 27 5 कितना होता है 32, मतलब प्लस में 5 बचेगा। अब बराबर 1 और 16 में 15 करेंगे 1। देखिए आप क्या करेंगे, इसको एक बार उससे तुलना करेंगे, इससे एक बार तुलना करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा, उधर y का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ x बटे -2 बराबर 1 बटा 1 बराबर y बटे 5 बराबर 1 बटा 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो x का वैल्यू कितना होगा -2 और यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो गया 5। तो लिख सकते हैं यहाँ पर से फाइनल, थोड़ा सा इंक डालना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, x बराबर -2 और y बराबर +5 और यही आपका आंसर होगा। तो ठीक है, हम लोग अब तो कैसा लगा क्लास, तो आप यहीं तक हम लोग क्लास रखेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।